हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने अभी तक देख लिया है कि 3.5 का पहला क्वेश्चन क्या था। उसके अंदर हमने सारे जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको सीख लिया है वज्र गुणनखंड के, और साथ ही साथ हमने बहुत सी ऐसी चीज़ों को सीख लिया है कि जिससे हम आगे के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे वज्र गुणनखंड विधि हो गया, ग्राफीय विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, सारे कुछ हमने सीख लिया है। बस हमको क्वेश्चंस ही करने हैं। अब होगा क्या कि आपको सारी चीज़ें कंबाइन करके आगे पढ़ना होगा, देखना होगा। जो भी चीज़ें आपने 3.1 में पढ़ा था, 3.2 में पढ़ा था, 3.3 में पढ़ा था, 3.4 में पढ़ा है, सारे चीज़ें आपको 3.4 में 3.5 और 3.6 में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखिएगा, तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना, क्योंकि आपको रोज़ 7:30 बजे वीडियो आपको मिल जाती है और ऐसे ही मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी के बीच मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक होंगे। तो हमको क्या करना है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो पूछा है ना ए और बी के किन मानों के लिए, तो ए और बी का हमको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। और उस मान को हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमको एक यहाँ पर दे दिया गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो कंडीशन क्या होती है अपरिमित रूप से अनेक हल होने की, हमने बताई है कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ मैंने बताई हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यही कंडीशन अप्लाई करते हैं। इससे हमारा 2 समीकरण बन जाएगा और 2 समीकरण बनने के बाद हम उसको सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान सा है। चलिए हम जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ से 2x + 3y इज इक्वल टू 7, और यहाँ से हो जाएगा देखो a माइनस का b इंटू यक्स प्लस का a प्लस b इंटू वाई इक्वल टू 3a + b - 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में हम देखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ये कंडीशन चाहिए, तो हम यही चीज़ लिख देते हैं कि समीकरण युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो दो की तुलना करवा लेते हैं। पहले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 की तुलना करा देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो की तुलना से इन दोनों की हम तुलना कराएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा देखो a1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो हम 2 रखते हैं, और जो b1 की जो a2 की जो वैल्यू होगी a - b हो जाएगी, और b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और b2 की वैल्यू a + b हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। क्या करना है, सॉल्व कर देना है। इसको कैसे सॉल्व होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू a + b, और ये बराबर आ जाएगा 3 इंटू a - b हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2a + का 2b इक्वल टू 3a - का 3b। अब देखो इन सारी चीज़ों को उधर लेकर चले जाते हैं जितने भी टर्म्स हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, चाहे इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो 3a - का 2a और माइनस का 3b - का 2b इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, इससे जब हम घटा देंगे 3a में से 2a घटा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा a, और इसको करेंगे तो प्लस माइनस से माइनस माइनस से प्लस जुड़ जाएगा, तो 3 2 5 b हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। ठीक, अब हम दूसरी जो तुलना है हम किससे करेंगे, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस प्रोसेस को आप याद रखिएगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको प्रोसेस पता है तो हम क्या करते हैं, अब b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 की तुलना से, ये आ जाएगी तुलना से। तो यहाँ से जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमको क्या चीज़ मिलेगा,
देखिए यहाँ से b1 जो दिया गया है, यहाँ से जब आप देखोगे क्वेश्चन में तो b1 हो जाएगा 3, वो तो आपको पता है। बाकी b2 की वैल्यू भी आपको पता है कि a+b, हमने देखो यही तो रखा है b1 b2। अब देखो c1 की वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 7 को जब हम इधर लेकर आएंगे, 7 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में बनेगा। तो हमारी तुलना किसके साथ होती थी, तो माइनस के साथ होती थी ना। जब इसको इधर लेकर आएंगे बराबर 0 रखेंगे तभी तुलना हो पाएगी c1 की। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -7, और जो नीचे वाला टर्म होगा वो भी सारा का सारा उधर आएगा। तो ये पूरा जो टर्म होगा, देखो ये वाला पूरा जो टर्म होगा, ये वाला पूरा का पूरा टर्म उधर की साइड जाएगा। पूरा पूरा सी है ना, जब ये पूरा पूरा उधर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस के साथ इसको रख देंगे। तो ये माइनस का आ जाएगा 3a+ का b माइनस का 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3 का b माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस है ये, और ये बराबर आ जाएगा 7 a+b हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा करके इसको इधर लेकर चले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 3 तिया 9a प्लस का आ जाएगा 3b माइनस का 6 = आ जाएगा। देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7a माइनस प्लस का 7b। अब दोनों को इधर लेकर आएंगे तो 9 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2a, 3b माइनस का 7, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4b, और माइनस का 6 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 6। इक्वेशन नंबर सेकंड आपका रेडी हो गया। अब यहाँ पर दो इक्वेशन, देखो फर्स्ट सेकंड हमने माना था तो इसको हम थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं, थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं। थर्ड और फोर्थ में हम क्या करते हैं, थर्ड में पहली बात तो हम गुणा कर देते हैं। समीकरण 3 गुणे हम कौन सा, चलो हम यहाँ पर ना प्रतिस्थापन लगा देते हैं और भी अच्छे से लग जाएगा। प्रतिस्थापन लगा देते हैं तो समीकरण 3 से हम क्या देखते हैं कि a बराबर कितना आ जाएगा, 5b के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5 यहाँ से, या आप 5 मान लो चाहे वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ गया 5। अब इस वैल्यू को हम 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 से हम a की वैल्यू रख देंगे तो 2 × 5b माइनस का 4b = आ जाएगा 6। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10b, और ये आ जाएगा माइनस का 4b = आ जाएगा 6, और इसको हम जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6b = आ जाएगा 6, और b की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आ जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी a की वैल्यू। देखो इक्वेशन नंबर, समीकरण यहाँ से लिख देते हैं, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 से हम क्या देखते हैं कि a बराबर हो जाएगा 5 × b, और b की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 5 × 1 बराबर आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई भैया, यहाँ से मिल गई 5, और a की वैल्यू मिल गई 5, और b की वैल्यू मिल गई हमको 1। तो यही चीज़ आपको करना था, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान सी चीज़ें थी। बस आपको समझना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना ये है कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो उसकी कंडीशन ये होती है। इस कंडीशन के अंतर्गत सबसे पहले तो हम दो टर्म को लेकर चलेंगे, a1/a2 और b1/b2। तो यहाँ पर देखो हमने a1/a2 और b1/b2 लेकर के चले हैं हमने, तो एक समीकरण इससे बन जाएगा। दूसरा समीकरण b1/b2 = c1/c2 से चलेंगे तो हमारा दूसरा इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। और फिर इन दोनों इक्वेशन में चाहे हम प्रतिस्थापन लगा दें, चाहे विलोपन लगा दें, चाहे वज्र गुणनखंड विधि लगा दें, चाहे ग्राफीय विधि लगा दें, हमारा आंसर यही आना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई हल नहीं होता है तो बताओ क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है होता है, अगर कोई हल नहीं है तो मतलब दोनों रेखाएं समांतर होगी, मतलब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के होगा। ठीक है, यही चीज़ तो आएगी ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, a1/a2 की तुलना b1/b2 से करा देते हैं। सबसे पहले इसको करा करके k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए, पहले तो इतना लिख लेते हैं। तो ये होना चाहिए, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि a1/a2 और b1/b2 की तुलना कर लेते हैं। तो a1/a2 = b1/b2 की तुलना से तो यहाँ से हमको मिल जाएगा
क्या मिलेगा, A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और A2 की वैल्यू हो जाएगी 2k माइनस का 1 और B1 की जो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से कितनी मिल जाएगी 1 और B2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से k-1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू k-1 और बराबर आ जाएगा 1 इंटू 2k माइनस का 1 और यहाँ से आ जाएगा 3k माइनस का 1 और बराबर आ जाएगा यहाँ से देखो 2k माइनस का 1। अब देखो 2k को इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 3k माइनस का 2k, तो बचेगा यहाँ पर कितना के 1k और इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, हाँ यहाँ पर थोड़ी सी है मिस्टेक, देखो यहाँ से इधर जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 1, तो जुड़ करके हो जाएगा कितना प्लस का 2। अब देखो यहाँ पर हमको कितना मिल गया, k बराबर 2 मिल गया। देखो आप ऐसे भी आंसर बता सकते हैं कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए जो k की जो वैल्यू होगी वो आपकी 2 होगी। यहीं पर ही आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और सीखना है कि आखिरकार हुआ क्यों, देखो आखिरकार ये C1/C2 के बराबर आ क्यों नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, k की वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम रख देते हैं एक बार के लिए, कितना आ जाएगा 2k की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का 1 और ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो B1 की वैल्यू कितनी है 1, B2 की वैल्यू k माइनस का 1 और C1 की वैल्यू है माइनस का 1 अपान हो जाएगा कितना -2k प्लस का 1। तो यही तो होगा, यही तो होगा ना। अब देखो माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब k की वैल्यू जब यहाँ पर रखोगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर जब k की वैल्यू रखोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो कैसे ये बराबर नहीं है, देखो 3/4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर देखते हैं तो 1/1 आएगा और यहाँ पर भी जब करेंगे तो 1/4 1 5 हो जाएगा और जब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/1 बराबर 1/1 बराबर आ जाएगा 1/5 के। क्या ये तीनों आपस में बराबर है, नहीं है ना, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जो आपकी की वैल्यू है वो पूरे इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए आपका ये जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट है। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं या तो आप यहीं पर ही आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और ये कह रहे हैं कि आपको जो है सबसे पहले तो आपको प्रतिस्थापन विधि और बीजगुणन विधि से आपको सॉल्व करना है और फिर आपको बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको और इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 9 - 5y अपान हो जाएगा 8 और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर जब हम इसका मान रख देंगे तो 3 × 9 × 5y अपॉन 8 और ये आ जाएगा प्लस क्या यार मक्खी भैया बना दें दो वीडियो यार, एक तो वैसे ही बीच बीच में गैप हो जाता है, कभी कभी हो जाता है यार। तो यहाँ पर करते हैं तो ये आ जाएगा 2y बराबर आ जाएगा 4। अब यहाँ से करते हैं तो इतना हो जाएगा, आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, 9 × 9 = 27 और ये आ जाएगा 3 × 5 = 15y और बटे आ जाएगा 8 प्लस का आ जाएगा 2y बराबर आ जाएगा 4। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, इसका इसके साथ, तो ये हर से जो है हट जाएगा तो ये आ जाएगा 27 माइनस का 15y और ये आ जाएगा 8 दूना 16y बराबर आ जाएगा 8 चौक 32। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा y और देखो इसको हम उधर लेकर चले जाते हैं, 27 को जब उधर लेकर जाएंगे तो 32 माइनस का 27 जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5 और ये y बराबर कितना आ जाएगा 5। देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर y का मान, जब हम y का मान रखेंगे यहाँ पर तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 - 5 × y की वैल्यू 5 अपान हो जाएगा 8। तो 9 - 5 = 25 बटे आ जाएगा 8 यहाँ पर। ठीक, और x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी और 25 में से जब हम 9 घटा देंगे तो 9 में से जब 25 को घटा देंगे तो कितना हमको मिलेगा, माइनस का कितना बचेगा 16। ठीक है 16 ही बचेगा, 16/8। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से -2। मतलब यहाँ से x बराबर आया आपका कितना -2 और y बराबर कितना आ गया यहाँ से, देखो y बराबर कितना आया 5, x बराबर -2। अब हम क्या करते हैं, देखो आपको अब खुद बताना है, मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है वो आपको खुद अपना डिसीजन वहाँ पर नीचे लिख देना है, क्या क्या अच्छा लगता है आपको, वही चीज़ पूछा है कि कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी। अब हम क्या करते हैं, अब विलोपन विधि बीजगुणनखंड विधि सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, तो बीजगुणनखंड विधि सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहीं पर हम शुरू कर देते हैं। तो समीकरण नंबर
एक में हम क्या कर देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की तुलना से। तो जब हम इक्वेशन को यहाँ थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा सा, 8x प्लस का 5y, ये आ जाएगा माइनस इधर चला जाएगा, 9 इधर चला जाएगा तो -9 बराबर 0, 3x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हम देखते हैं कि जो a1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8, और b1 की वैल्यू हो जाएगी 5, और c1 की वैल्यू -9। अब यहाँ पर हम करते हैं समीकरण नंबर 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की तुलना से हम करते हैं यहाँ पर। तो a2 की जो वैल्यू आ जाएगी 3, b2 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, और c2 की जो वैल्यू आ जाएगी -4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण आपके दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। अब हम कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, वज्रगुणनखंड विधि अप्लाई कर देनी। होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप x को ले रहे हो तो x के गुणांक को छिपा लो, बाकी दोनों को लिख दो। तो यहाँ से आ जाएगा 5, 2, और ये आ जाएगा -9 -4। अब हम b वाला ले रहे हैं तो इसको छुपाएंगे, क्या क्या लिखेंगे, ये पीछे वाला और ये वाला लिखेंगे। तो पीछे c के गुणांक जो होंगे वो आपने लिख दिया, a के गुणांक लिखना बाकी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 और 3। अब देखो जब हम c वाला ले रहे हैं तो c को छुपाएंगे, बाकी इन दोनों को लिखेंगे। ये पहले से ही लिखा है, ये दोनों लिखना है, तो 5 और 2 हो जाएगा। बस इसका आपको क्या कर देना है, ऐसे तीर बना देना है, ये बन गया तीर। अब हम क्या करेंगे, x बटे लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो -20 आ जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे, और 9 दूना 18, तो ये भी कितना आ जाएगा -18। अब देखो प्लस बराबर करेंगे, और y बटे 9 18 9 23 27 -27, और माइनस पहले से ही रहेगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 8 चौके 32 -32 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बराबर 1 बटे 8 दूना 16 माइनस का आ जाएगा 15। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। तो थोड़ा सा पीछे से आवाज़ आ रहा होगा बैकग्राउंड में, तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा जो है कीजिएगा। मैं कुछ बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये चीज़ बंद हो जाए, लेकिन बंद ही नहीं हो रहा है, क्या करें। चलिए इस क्वेश्चन को पूरा ही कर लेते हैं, चलिए इसको पूरा कर देते हैं फटाफट से। तो ये आ जाएगा x बटे आ जाएगा -20, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस से प्लस का 18, और ये बराबर आ जाएगा y बटे -27, और माइनस से हो जाएगा +32, और ये आ जाएगा 1 बटे 16 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। अब देखो x बटे कितना आ जाएगा, -20 में से हम क्या करेंगे 18 को घटा देंगे, तो यहाँ से बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका -2, और बराबर आ जाएगा y बटे कितना हो जाएगा 5, बराबर आ जाएगा 1 बटे 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं, तो x बटे -2, और ये बराबर आ जाएगा 1/1, और ये आ जाएगा आपका देखो y बटे कितना आ जाएगा 5, बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से देखो इसका गुणा करेंगे तो x बराबर -2, और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो दोनों से ही आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो x बराबर -2, y बराबर 5, और यहाँ से भी x बराबर -2, y बराबर 5। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा ये लगता है, तो मैं लिख देता हूँ बहुत बढ़िया। क्या लिख देता हूँ, बहुत बढ़िया भैया, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। अब ये चीज़ हमको बहुत बढ़िया लगा। अब ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया लगा कि नहीं लगा, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर, ये तो भूलना ही मत, ठीक है ना। अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो अपने दोस्त को भी बताओ, वो अच्छा करेगा तो आप भी अच्छा करोगे, कंपटीशन बढ़ेगा। इससे आप पीछे मत हटा करो, क्योंकि आप जब दूसरे को बताते हो ना तो उससे आप खुद इंगेज रहते हो उसके प्रति कि वो कितना पढ़ ले रहा है। अगर मैं 7:30 बजे वीडियो दे रहा हूँ तो आप क्या करोगे, जल्दी से देखने का प्रयास करोगे, आपके भी मन करेगा। जब आप भी ये सोचोगे दिमाग से कि मेरा दोस्त जो है इसकी वीडियो को हो सकता है पहले देख ले, आप भी ये सोचोगे कि वो पहले देख लेगा, वो सोचेगा कि आप पहले देख रहे हो। तो इसीलिए दोनों लोग अगर आप शेयर करते हो बातों को आपस में, इससे आप खुद मोटिवेट रहते हो, खुद चीज़ों को समझने लगते हो। तो प्लीज़ आप लोगों को और अपने को खुद भी शेयर किया करो और वीडियो को देखा करो। तो प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।